नमस्ते बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से संबंधित। यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए खनन, बी विनिर्माण, सी सूचना, डी दिया है बैंकिंग। तो पहले का राइट आंसर है ए खनन। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ए मछुआरा, बी शिक्षक, सी दिया है डाकिया, डी है व्यापारी। तो इसका राइट आंसर है ए मछुआरा। प्रश्न तीसरा है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। ए दिया है प्राथमिक क्षेत्रक, बी दिया है द्वितीयक क्षेत्रक, सी है तृतीयक क्षेत्रक और डी दिया है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो तीसरे का राइट आंसर है ए प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न चौथा है, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? ए प्रथम क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी दिया है तृतीयक क्षेत्रक, डी है चतुर्थ क्षेत्रक। तो इसका राइट आंसर है बी द्वितीय क्षेत्रक। प्रश्न 5 है, भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? ए कृषि, बी उद्योग, सी सेवाएं, डी दिया है कृषि संबंधी गतिविधियां। तो इसका राइट आंसर है सी सेवाएं। प्रश्न छठवां है, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? ए सीधे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग, बी सीधे विक्रेता द्वारा प्रयोग, सी है उत्पादन की सीमा, डी दिया है उपरोक्त शब्द। इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न 7 है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। ए सभी वस्तुओं और सेवाओं, बी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सी है सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, डी दिया है सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो इसका राइट आंसर है बी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया? वर्ष 2008 में, वर्ष 2010 में, फिर सी दिया है 2005 में और डी दिया है 2000। तो इसका राइट आंसर है सी 2005 में। प्रश्न 9वां है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिनियम शामिल है? ए कारखाना अधिनियम, बी मजदूरी अधिनियम, सी ग्रेच्युइटी अधिनियम, डी दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए कृषि मजदूर, बी बैंक मैनेजर, सी राजपत्रित अधिकारी, डी दिया है सैनिक। तो 10वें का राइट आंसर है ए कृषि मजदूर। प्रश्न 11 है, भारत में जीविका का मूल स्रोत है? ए उद्योग, बी कृषि, सी व्यवसाय, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी कृषि। प्रश्न 12 है, निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है? ए व्यापार सुरक्षा, बी स्वास्थ्य सुरक्षा, सी रोजगार की सुरक्षा, डी दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है सी रोजगार की सुरक्षा। प्रश्न 13 है, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था क्षेत्रक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 1, बी 2, सी दिया है 3 और डी है 4। तो 13वें का राइट आंसर है बी 2। प्रश्न 14 है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? या सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ए रोजगार की शर्तों, बी आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, सी है उद्यमों के स्वामित्व और डी दिया है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो 14वें का राइट आंसर है सी उद्यमों के स्वामित्व। प्रश्न 15 है, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी खनन क्षेत्रक, सी है औद्योगिक क्षेत्रक, डी दिया है कृषि क्षेत्रक। तो 15वें का राइट आंसर है सी औद्योगिक क्षेत्रक। प्रश्न 16 है, वर्ष 2017-18 में द्वितीयक क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? ए 49%, बी 11%, सी 15%, डी दिया है 25%। तो 16वें का राइट आंसर है डी 25%। प्रश्न 17 है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2013, 2012, 2014 और दिया है 2011 में। तो इसका राइट आंसर है सी 2014 में। प्रश्न 18 है, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं या निम्नलिखित में से किसको कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक, डी दिया है चतुर्थक क्षेत्रक। तो 18 का राइट आंसर है ए प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न 19 है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ए निजी स्वामी, बी सरकार, सी है सरकार और निजी हाथों में, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर है बी सरकार। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती हैं? ए बैंकिंग, बी मधुमक्खी पालन, सी अध्यापन, डी दिया है किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो इसका राइट आंसर है बी मधुमक्खी पालन।
प्रश्न 21 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी दिया है चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर है सी तृतीयक। प्रश्न 22 है, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति है, बी सरकार के पास संपत्ति है, सी दिया है लोगों का एक समूह अधिकांश संपत्ति का मालिक है, डी है एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर है बी, सरकार के पास संपत्ति है। प्रश्न 23 है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, या सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र है, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न 24 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 दिया है। तो इसको आइए मिलाते हैं। तो पहले क्या मिलेगा, द्वितीयक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र आएगा, ये आएगा, चौथे के साथ मैच करेगा। फिर है असंगठित क्षेत्र, ये मिलेगा असंगठित क्षेत्र सरकार नियंत्रण से बाहर है, ये हो गया। फिर है प्राथमिक क्षेत्र, ये हो गया कपास में आएगा। और फिर क्या है निजी क्षेत्र में क्या आएगा, ये स्वामित्व वाला आएगा, निजी स्वामित्व। तो इसका राइट आंसर है ए 4 3 2 1। प्रश्न 25 दिया है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 दिया है। तो ए दिया है अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, ये किसके साथ मैच करेगी, ये चौथे के साथ हो गया। उपभोक्ताओं द्वारा सीधा प्रयोग, मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवाएं, ये किसके साथ होगा, ये पहले के साथ जाएगा। वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण में प्रयोग, जीडीपी का आकलन, ये दूसरे के साथ मैच करेगा। और डी दिया है ये क्षमता से कम काम होगा, तो ये प्रचंड बेरोजगारी में आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसमें सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 26 कथन कूट है, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है उत्पादित अंतिम सभी वस्तुएं शामिल, दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी द्वारा, तीसरा है मात्रात्मक वृद्धि, चौथा है मध्यवर्ती उत्पादित वस्तुएं। तो कूट में दिया केवल पहला सही है, बी में दिया है पहला और दूसरा, सी है केवल तीसरा, डी दिया है दूसरा और चौथा। तो 26 का राइट आंसर है बी, पहला और दूसरा। प्रश्न 27 है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, पहला दिया है मत्स्यन, दूसरा है खनन, तीसरा तेल है, चौथा कृषि है। तो कूट दिया है केवल दूसरा सही है, बी दिया है दूसरा और तीसरा सही है, सी दिया है तीसरा और चौथा सही है, डी दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर ये सभी, मतलब मत्स्यन, खनन, तेल और कृषि ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं।